हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रूलाट स्टडी पे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 4 मई 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं हमारे जितने भी अपकमिंग वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जेरीमाह मनेले हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में जेरेमाह मनेले को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोलोमन आइलैंड। तो जो जेरेमाह मनेले हैं, इनको सोलोमन आइलैंड्स का पीएम नियुक्त किया गया है, प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। और इन्होंने 31/18 से वोट जीते थे, जिसमें कि टोटल 49 एमपीज़ प्रेजेंट थे। और उसमें से इन्हें 31 वोट मिले थे। इसी के साथ में ये विजयी घोषित हुए और ये सोलोमन आइलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अब सोलोमन आइलैंड की अगर बात की जाए तो सोलोमन आइलैंड जो है उसकी कैपिटल है हुनेरा यहाँ की कैपिटल है। और ये साउथ सी का एक आइलैंड नेशन है। साउथ सी में एक आइलैंड नेशन है सोलोमन आइलैंड्स। नाम से ही क्लियर है, सोलोमन आइलैंड्स। और यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। और इन्हें ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम से 1978 में आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी। यहाँ पर जो करेंसी चलाई जाती है उस करेंसी को सोलोमन आइलैंड डॉलर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि जेरीमाह मनेले जो हैं सोलोमन आइलैंड्स के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू करेंसी हैज़ बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कंट्री। तो वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट करेंसी की अगर बात करें तो वो है जिम्बाब्वे की हाल ही में लॉन्च की गई करेंसी, जिसको इन्होंने नाम दिया है जिग। जिसको इन्होंने क्या नाम दिया है? जिग दिया है, मतलब जिम्बाब्वे गोल्ड के नाम से इस करेंसी को जाना जाता है। इस करेंसी को अप्रैल में इनिशियली ये करेंसी लॉन्च की गई थी, अप्रैल के स्टार्टिंग में। और ये करेंसी पहले इलेक्ट्रॉनिकली लॉन्च की गई थी, यानी इलेक्ट्रॉनिकली लॉन्च की गई थी। उसके बाद में अभी रिसेंटली इसको रुपीज़ के फॉर्म में और नोट के फॉर्म में देश में सर्कुलेट किया जा रहा है धीरे धीरे, ताकि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन फैला हुआ था उसको कंट्रोल किया जा सके। उसको कंट्रोल करने के लिए और करेंसी की जो शॉर्ट कम थी, बहुत ही कमी थी वहाँ पे, करेंसी की आदान प्रदान करने के लिए करेंसी थी नहीं वहाँ पे। उस करेंसी को दूर करने के लिए ये करेंसी जारी की गई है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट अभी तक बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे हो जाएगा। अब खास बात यह है कि 2009 से अगर बात की जाए तो जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी को 6 बार बदला है। 6 टाइम इन्होंने अपनी करेंसी को बदला है। इससे पहले इनकी कई सारे करेंसी के नोट्स ऐसे भी आए हुए हैं जिनका कोई वैल्यू ही नहीं था, जो बहुत ज़्यादा फट जाते थे, ख़राब हो जाते थे। तो इस बार जो इन्होंने जो करेंसी जारी की है उसको काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है। लेकिन फिर भी पूरे देश में अभी इस करेंसी को सर्कुलेट नहीं किया जा पा रहा है, कुछ ना कुछ कारणों की वजह से। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर जिम्बाब्वे की बात की जाए तो जिम्बाब्वे को सभी पता है कि जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो हरारे है, और ये साउथ अफ्रीकन नेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच अफ्रीकन कंट्री फॉर यूपीआई लाइक सर्विसेज। तो यूपीआई जो हमारे यहाँ इंडिया में चलता है, यानी यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसी के जैसा एक यूपीआई बनाने के लिए हाल ही में भारत और नामीबिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत जो एनपीसीआई इंडिया से है, यानी एनपीसीआई इंटरनेशनल जो है, वो बैंक ऑफ नामीबिया के साथ मिलकर बैंक ऑफ नाम्बिया के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, जिससे कि यूपीआई जैसा सिस्टम बनाएंगे, जिससे कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। और
डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा देने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है नामीबिया और भारत सरकार के द्वारा, जिसमें कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। अगर नामीबिया की बात की जाए तो नामीबिया में डिजिटल करेंसी का बहुत ही कम चलन है, बहुत ही कम लोग वहाँ पे डिजिटल करेंसी यानी डिजिटली पेमेंट करते हैं। तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है, क्योंकि UPI जो हमारे इंडिया में है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने के लिए और पेमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। ऐसा ही एक सिस्टम नामीबिया में भी बनाने के लिए नामीबिया सरकार के द्वारा और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। अगर नामीबिया की बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है वो है विंडहोक और ये साउथ अफ्रीकन नेशन की एक काफ़ी बड़ी कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो हर साल वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो डे है वो 3 मई के दिन मनाया जाता है। पहली बार इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1993 में बनाने का प्रस्ताव किया था। हालांकि बात 1991 से ही चल रही थी, लेकिन 1993 में ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा घोषणा की गई और हर साल 3 मई के दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने के लिए मुख्य कारण ये है कि जो हमारे जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी प्रेस रिपोर्टर्स हैं उनके काम को सराहने के लिए, और जितने भी कई सारे प्रेस रिपोर्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने काम के प्रति सच्चाई दिखाने के लिए अपनी जान भी खो दी है, उनको याद करने के लिए और उनके बलिदान बेकार न जाए उसके लिए भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। पूरे विश्व भर में और डोमेस्टिकली भी जो भी प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं इनका जो काम है उस काम को सराहने के लिए हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और इस बार जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था उसकी जो थीम थी वो थी अ प्रेस फॉर द प्लेनेट 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जर्नलिज्म इज़ द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। अ प्रेस फॉर द प्लेनेट यानी जर्नलिज्म इन द फेस फॉर द एनवायरमेंट ऑफ द क्राइसिस, ये इस बार की क्या थी, थीम थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और वैसे भी देखा जाए आजकल का जो युग है, जो ज़माना चल रहा है अभी डिजिटल वाला ज़माना हो गया है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो हमें न्यूज़ से पता चलती हैं। तो यहाँ पे जर्नलिज्म एक ऐसा पार्ट अदा करता है जो कि हर चीज़ को कवर करता है, छोटे मुद्दे से लेकर बड़े मुद्दे तक। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन। तो भारत के किस राज्य के द्वारा हाल ही में नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन की शुरुआत की गई है? तो वो उत्तराखंड के द्वारा की गई है। उत्तराखंड में भी ये मसूरी से की जाएगी और मसूरी में भी ये जॉर्ज एवरेस्ट से की जाएगी। तो ये अपने आप में भारत का पहला यूनिक और फर्स्ट ऐसा टूरिज्म कैंपेन है जिसके के जरिए नक्षत्र यानी जो स्टार्स हैं उनको देखा जाएगा और उनको काउंट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नक्षत्र सभा रखा गया है जिसका नाम, और इसको उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड ग्रीन ऑस्कर व्हाइटली गोल्ड अवार्ड 2024। तो हाल ही में ग्रीन ऑस्कर व्हाइटली गोल्ड अवार्ड से पूर्णिमा देवी बर्मन जी को सम्मानित किया गया है। ये हैं पूर्णिमा देवी जी बर्मन और इनके जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उनको कंजर्व करने के लिए, इनके एफर्ट्स को सराहने के लिए ग्रीन ऑस्कर वाइडली ग्लोब अवार्ड दिया गया है। ये एक बायोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है हरगीला उड़ीसा में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सराहनीय कार्य किया है। तो कह सकते हैं इनको जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने का कहीं ना कहीं काम कर रही हैं, ये बायोलॉजिस्ट हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि ग्रीन ऑस्कर अवार्ड्स वाइडली गोल्ड अवार्ड 2024 से पूर्णिमा देवी बर्मन जी को सम्मानित किया गया है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट देना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे चैनल ट्रू लाइट स्टडी को। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।